खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम का समय, बोर्ड एग्जाम हर एक स्टूडेंट के जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसकी इंपॉर्टेंस हमें अपने एग्जाम के दौरान ही समझ में आती है। और जब हमारे हाथ से समय चला जाता है तब हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो आज ये मार्क्स जो जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाले हैं मुझे कहीं ना कहीं एक सुकून देते, एक मुझे सफलता का एहसास कराते। बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम्स में कड़ी मेहनत करते हैं, अधिक से अधिक अंक लेकर के आते हैं, लेकिन आज मैं उन विद्यार्थियों की बात करने वाला हूं जो समय से सोचते हैं कि अब मुझे पढ़ना है, मुझे बेहतर करना है, अभी भी मेरे पास जो समय बचा है उस समय में मैं बेहतर से बेहतर स्कोर करूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कि कमजोर स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करें, 80 से 85% मार्क्स किस तरह से बहुत आसानी के साथ कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए वो स्कोर कर पाए। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपने यह ठान लिया है या मान लिया है कि अब आपको सही तरीके से सीरियस होकर के अपने बोर्ड एग्जाम में बेस्ट देना है तो अब आप सही ट्रैक पर हैं। और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इन बातों को इंप्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। सबसे पहले जानिए, आपको मैं बताता हूं फॉर्मूला कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्कोर। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा समय आपके पास होगा उतना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। जैसे जैसे आपके पास समय कम होता है वैसे वैसे आपके स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। और यही हम लोग के साथ गलती होती है। जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो डल बच्चे होते हैं, वो टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देते। और जो टॉपर होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम कॉन्शियस होते हैं। उन्हें पता होता है कि मुझे पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है जिससे मेरे एक भी मार्क्स कट ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, अब भी हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले ध्यान रखिए, डोंट बी इन अ हरी। दोस्तों, जल्दबाजी नहीं दिखानी है आपको। कहने का मतलब यह है कि अब आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। आपके पास, हर विद्यार्थी के पास अब 60 से 90 दिनों का समय बचा है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको पहले तो एक लिस्ट बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर चैप्टर से, चाहे वो आपकी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एसएसटी हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से ऐसे आप हर चैप्टर से 15 से 10 टॉपिक्स को निकालिए और ये देखिए कि वह टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में वो कितनी बार पूछे गए हैं, कितने सालों से लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। आपको अगर अपने एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानना है तो आप सबसे पहला काम करिए, 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ईच सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके 5 सालों के पेपर को आप एनालिसिस करिए और ये देखिए कि किस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक्स वो इंपॉर्टेंट है। ये काम आपको 2 से 3 दिन के अंदर कर लेना है। ये जब आप कर लेते हो तो आप अपने हर चैप्टर से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आपने निकाल लिया, लाइट से आपने निकाल लिया, सेमीकंडक्टर से आपने निकाल लिया, जो भी चैप्टर आपके सब्जेक्ट में है उनसे आपको ऐसा ही करना है। 10 से 15 टॉपिक जिससे बार बार सवाल पूछे गए हैं घुमा फिरा के, उसको आपको निकालना है। और इसके लिए आपको मदद लेनी है 3 चीजों की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, न्यू सैंपल पेपर इशूड बाय योर बोर्ड, जो आपके बोर्ड ने नया सैंपल पेपर इशू किया है उस बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। इसलिए आपको हेल्प लेनी है जो कि आपके बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जो सब्जेक्ट आया है, यानी किस सेक्शन से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। दूसरी बात, प्रिपेयर लॉन्ग क्वेश्चंस रादर देन शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको बताता हूं, लॉन्ग क्वेश्चंस की सबसे बेहतरीन बात यह होती है कि उनमें ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आप कवर कर लेते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वह कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग से ही निकले हुए होते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को, अगर मान लीजिए किसी चैप्टर में आपने 10 क्वेश्चंस लॉन्ग प्रिपेयर कर लिए तो अब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट और यहां पर शॉर्ट आंसर टाइप, ये 3 टाइप्स आपको प्रिपेयर करने की जरूरत बहुत हद तक नहीं पड़ेगी।
क्योंकि जब आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके लगभग इंटायर चैप्टर को कवर करते हैं। तो कोशिश यही करें कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें बजाय इसके कि आप शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ट्रिकी मिलते हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं डीप स्टडी की डिमांड करते हैं, क्योंकि बीच से वो क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बार बार कहता हूं, यूज ओनली सिंगल रिसोर्स। सबसे पहले काम करिए। अब आपने क्या पढ़ा, कितनी मेहनत की, इस पर मत ध्यान दीजिए। सिर्फ आपको अपनी एक किताब उठाना है और इसी को ग्रंथ की तरह पढ़ना है। वो है आपकी NCERT या फिर आपके स्टेट बोर्ड द्वारा चलाई गई बेसिक बुक। अगर आपने इस बुक को कई बार मल्टीपल टाइम्स आपने रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। आप NCERT के हर एक क्वेश्चन को, चाहे वह एक्सरसाइज का हो, आपके इंटेक्स क्वेश्चन का हो, बार बार सॉल्व करिए, खुद से लिख कर सॉल्व करिए। उसकी एक अलग नोटबुक बना लीजिए जिसमें सिर्फ आप अपनी NCERT के एक्सरसाइज, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तीसरी बात, कमांड योर वीक सब्जेक्ट। दोस्तों अभी भी आपके पास समय है, तो जो सब्जेक्ट आपको जिसमें डर लग रहा है कि इसमें आप पासिंग मार्क्स के लिए संघर्ष करोगे, कम मार्क्स आपके आएंगे, उन सब्जेक्ट्स पर अब जोर देना शुरू कर दीजिए। अगर आपने ये काम कर लिया तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर आप 60 से 90 दिनों की सिर्फ प्लानिंग करिए, उतने ही टाइम में बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करिए और अपने कमजोर सब्जेक्ट को एकदम बेस से जा करके अच्छे से तैयारी करिए। घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताए, जो मैंने आपको तरीका बताया, सिर्फ उसको फॉलो करिए। अब बात आते हैं कि इस वीडियो का हार्ट एंड सोल है आपका रिवीजन। दोस्तों कितना भी आप पढ़ लेंगे, आपको एग्जाम में वही चीजें याद रहेंगी जिसका आपने बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया और आप सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे भागे, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागें, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें, रिवाइज एज मच एज यू कैन। दूसरी चीज ध्यान रखिए कि रिवीजन का रेशियो और न्यू टॉपिक्स का रेशियो हमेशा याद रखिएगा कि आपका 80-20 चलना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर शुरुआत में न्यू टॉपिक्स 80 पढ़े तो 20% रिवीजन करिए। अब आपको न्यू टॉपिक्स को कम करना है और हर वीक में आप चाहें तो 20% इंक्रीज करिए, यानी कि 40% रिवीजन, 60% न्यू टॉपिक्स। इसी तरह से 60% रिवीजन, 40% न्यू टॉपिक्स। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको चीजें रिटेन रहेंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी और आपके एग्जाम में वही चीजें काम आएंगी जिस पर आपने बार बार रिवीजन किया है, बार बार समय दिया है। और इसके बाद अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण टिप यह है कि आप एक टाइम टेबल जरूर बनाएं। 4 to 5 आवर्स की सीटिंग, 6 आवर्स की सीटिंग जरूर रखें। अगर आप इतना करते हैं तो निश्चित रूप से अभी भी आप अपने एग्जाम में 80-85% से ज्यादा मार्क्स बहुत आसानी के साथ स्कोर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एपीएन परिवार से जुड़े। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।